अगर हम बात करें, ठीक है, मिक्सर्स या ग्राइंडर, उनकी आवाज आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो डिफरेंट साउंड्स, अगर हम साउंड की बात करें तो लाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। रितेश गुप्ता, म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो व्हाट इज साउंड की अगर हम बात करें बेटा, साउंड जो है ये भी क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइक अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, दैट बिहेव्स एज अ वेव एंड अ पार्टिकल, जो कि वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, उसका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है लाइट का, कि जिस तरह वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ट्रैवल करती है थ्रू द मीडियम, डिफरेंट मीडियम से, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे साउंड की। साउंड भी क्या है, एक एनर्जी का ही क्या है, एक फॉर्म है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अगर एनर्जी का फॉर्म है तो लाइट की तरह, लाइट भी क्या होती है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट करती है हमारी आंखों में, जिसकी वजह से हम उन चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि वो डिस्टरबेंस जो होती है हमारी आंखों से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और फिर वो ब्रेन तक पहुंचने के बाद ब्रेन में इंटरप्रेट होती है। इंटरप्रिटेशन के बाद वी कैन इजिली व्हाट सीम्स दैट, कि हमने क्या देखा है, किस कलर का देखा है, कितनी दूरी से देखा है, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन क्रिएट करती है। तो उसी तरह जो साउंड है वो भी एक एनर्जी है। इट ऑल्सो क्रिएट सम सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है, दैट क्रिएट सम सेंसेशन ऑफ हियरिंग बेसिकली, ठीक है, इन आवर बेसिकली कहाँ, ईयर्स में, ठीक है, हमारी आईज में, क्योंकि हमारे सेंसेस जो हैं, इन्हीं सेंसेस की हेल्प से हम अपने अपने आसपास के सराउंडिंग को समझ पाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द 5 सेंसेस, स्किन, आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग, ठीक है। ये 5 सेंसेस है। दूसरी चीज क्या है, कि जब आप किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो साउंड जो होता है प्रोड्यूस होता है, और सामने वाला वो समझ पाता है कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स, इंसेक्ट्स की बात भी आपने देखी होगी, वो उनकी चर्पिंग भी देखी होगी, बर्ड्स की सुबह सुबह मॉर्निंग के समय जो होते हैं, या इंसेक्ट्स की बॉडी से भी क्या होते हैं जब वो बोलते हैं, ठीक है। तो दैट मीन साउंड जो होता है, उनके पंख जो होते हैं, किसी के क्या होते हैं, फ्लटर होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके साउंड जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो वी टॉक मैंने यहाँ पर हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि साउंड आखिर होता क्या है, किस तरह से वो प्रोपागेट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो हमें सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साउंड्स होते हैं जो हमारे लिए कहते हैं अनप्लीजेंट होते हैं। मान लीजिए अगर आप म्यूजिक सिस्टम के पास, कोई म्यूजिक सिस्टम अगर बज रहा है, ठीक है, म्यूजिक आपको बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा है, ठीक है, प्लीजेंट होता है, लेकिन अगर आप किसी लाउड स्पीकर या बहुत ज्यादा हाई जनरेटर के पास जो एक चल रहा हो उसके पास अगर बैठ जाए, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज क्रिएट द अनप्लीजेंट, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, अनप्लीजेंट साउंड है वो, ठीक है, वो इरिटेशन कॉज करेगा, इरिटेट हो गया उनसे, यस ठीक है। मैम, तो गुड फ्रीक्वेंसी वेव्स। दैट मीन्स क्या है, कि सम साउंड्स जो होते हैं बेसिकली प्लेजेंट होते हैं, कुछ अनप्लेजेंट, तो वी कैन से दैट सम एज अ व्हाट नॉइस की तरह होते हैं, कुछ क्या होते हैं, म्यूजिक, दिस वन, ठीक है। तो हम इन्हीं चीजों को क्या करेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक एंड द नॉइस, ओके, व्हाट द बेसिकली द साउंड वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, हाउ बेसिकली दे प्रोपागेट कैसे होती हैं, ठीक है, डिफरेंट मीडियम्स क्या क्या होते हैं, और या फिर नॉइस पॉल्यूशन क्या है, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, कि नॉइस पॉल्यूशन क्या है और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किसको उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग क्या है, व्हाट इज द नॉइस पॉल्यूशन एंड हाउ इट इज कॉज, उसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली बात आती है हमारे पास वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन की बात करते हैं। वाइब्रेशंस क्या होती है, दैट इज मैंने आपको बताया था पीरियोडिक मोशन के बारे में, कि उसमें वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन होता है, तो वो एक तरह का टू एंड फ्रो मोशन है, दैट इज जो कि बहुत स्मॉल माइन्यूट लेवल पे होता है, ठीक है, लेकिन वो रैपिडली होता है, बहुत रैपिड होता है, बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इट इज नोन एज द वाइब्रेशंस, ठीक है। और जैसे अपने गिटार्स की सुनी होगी, गिटार जब हम उसका प्लग करते हैं, उसका स्ट्रिंग होता है, जब हम उसको प्लग करते हैं उसमें क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, या फिर हम स्ट्रिंग, एक धागा आप वॉल से, 2 वॉल से इस तरह से एक बांध दीजिए और उसके बाद में उसको बीच में प्लग करेंगे, तो उसमें क्या होंगी, वाइब्रेशंस होंगी, और जो वाइब्रेशन होगी दैट विल क्रिएट द साउंड, वो क्या करेंगी, साउंड क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग यही है कि व्हेन यू प्लेस योर पाम ऑन द स्पीकर, अगर आप
कभी वाइब्रेशंस को कभी टच करना चाहें, ठीक है, मतलब वाइब्रेशंस को भी कि हाँ दैट वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, तो कभी कोई लाउड स्पीकर अगर कोई बजता है, ठीक है, तो आप उस पर हाथ रख दीजिए, उसमें वाइब्रेशंस को आप फील कर सकते हैं, ठीक है। आप फोन जो होता है अगर वाइब्रेशन पे डाल देते हैं तो वो भी क्या होती है, वाइब्रेशन करती है, और दैट मीन्स आपने देखा होगा उसकी आवाज जो होती है वो हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो वाइब्रेशंस को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, that is rapid back and forth movement of an object. We can say that rapid back forth movement of a body or an object. किसी बॉडी की जो रैपिडली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है हम उसे क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। और कहां से, फ्रॉम इट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशन, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, साउंड इज प्रोड्यूस। अब साउंड मैंने आपको बताया था वाइब्रेटरी मोशन जो होता है इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ साउंड दैट प्रोड्यूस द बेसिकली साउंड, और ये साउंड जो होता है क्या होता है, क्रिएट होता है ड्यू टू द वाइब्रेशंस के होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, तो एवरी साउंड प्रोड्यूस जो होता है, हर साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से होता है, जब वाइब्रेशंस क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वाइब्रेशंस जब स्टॉप हो जाती है तो साउंड भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो साउंड भी क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा अगर हम स्पून को थाली से क्या करते हैं, टक करते हैं, तो वो क्या होती है, वाइब्रेट करती है, और फिर उसके बाद में साउंड क्रिएट होता है, और जब वो क्या होती है, वाइब्रेशंस बंद हो जाती है हमें, तो साउंड भी हमें क्या होता है, नहीं सुनाई देता, ठीक है। तो वाइब्रेशन जब तक रहेंगी तब तक हमें साउंड क्या होगा, बेसिकली सुनाई देगा। दूसरी चीज क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द व्हाट, वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। या हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बेसिकली साउंड वाटर में, जब हम वाटर में क्या होता है बेटा, स्टोन जो होता है, जैसे एक तालाब है सिंपली, ठीक है, और जब हम स्टोन को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, ठीक है, उस स्टोन को, किसी स्टोन को, वाटर क्या है, स्टिल है, ठीक है, एंड स्टोन को जब हम थ्रो करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें जो होता है रिबल्स बनते हैं, इस तरह से, इस तरह से वेव्स की तरह बनते हैं। कभी पानी को अगर आपने, पानी में अगर आपने, ठीक है, छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, इसमें पानी में क्या होती है, ऐसे ऐसे धाराएं बनती है इस तरह से, तो वी कैन से दैट इट इज अ वेव, वेव फॉर्मेशन होती है, ठीक है, रिबल्स हम कहते हैं, ठीक है। तो साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में, तरंगे होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट व्हाट, when we throw the stone, ठीक है, the what water जो होती है बेसिकली फॉर्म्स द वेव्स, ठीक है। तो साउंड जो होता है बिल्कुल क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म तो है, लेकिन वो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स के फॉर्म में है, ठीक है। जैसे लाइट जो होती है वो भी वेव के फॉर्म में है, तो साउंड भी क्या है, एक वेव के फॉर्म में है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, लाउड स्पीकर की मैंने बात की, लाउड स्पीकर से आपने वाइब्रेशंस भी सुनी होंगी, ठीक है। और हम बात करेंगे कि अभी कैसे वो बेसिकली हमारे कानों तक पहुंचती है, कैसे डिस्टरबेंस जो होता है लेयर में प्रोड्यूस होता है। तो पहले अगर हम साउंड की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है। क्योंकि जब भी हमारे आसपास कोई क्या होता है कि जब भी कोई अचानक से कोई बदलाव आता है तो वी जो भी रिस्पॉन्स देते हैं ना, दैट वी कैन से दैट, तो इट मीन्स क्या है, सेंसेस होते हैं, इम्पल्सिस होते हैं, वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं, कहाँ, हमारे कानों से हमारे ब्रेन तक जाते हैं। तो हमारे ब्रेन जो होता है उसको इंटरप्रेट करता है, समझता है कि हमें क्या कहा गया है, ये क्या बोला गया है, कैसी आवाज है, कहाँ से और कितनी दूरी से, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी, दैट इज द साउंड की बात कर रहे थे। साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो वेव, यहां वर्ड आया है कि वेव क्या है अब, ठीक है, वेव इज अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इन अ मीडियम, ठीक है। तो वेव अ काइंड ऑफ disturbance in a medium,
नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मीडियम, ठीक है। सो व्हाट इज इट? तो इसमें यहाँ मीडियम वर्ड आ रहा है। अब देखिए वेव क्या है, जब किसी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस होती है, काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस टेक्स प्लेस होती है, तो वेव इज बेसिकली फॉर्म, ठीक है। और वेव जो होती है उसे हम कहते हैं मीडियम की। अगर हम बात करें तो मीडियम का मतलब क्या है, एनी मैटर, दैट इज एनी मैटर विच सपोर्ट्स टू ट्रेवल, ओके। अब यहाँ क्या है, एनी मैटर, कोई भी मैटर हो सकता है। मैटर में कौन सी चीजें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो मैटर में क्या है, कोई भी चीज हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि जब डिस्टरबेंस होता है किसी भी मीडियम में, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है, और वो सपोर्ट करती है ट्रेवलिंग करने में, ठीक है, विच सपोर्ट्स टू ट्रेवल, ट्रेवल करने में अगर सपोर्ट करती है, दैट इज मीडियम। और मीडियम में ही वो डिस्टर्बेंस होता है, अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, प्रोड्यूस इन द मीडियम। वी कैन से दैट जो प्रोड्यूस होता है मीडियम में उसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई बेटा? दैट इज नोन एज अ वेव। तो साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड वेव इज व्हाट, अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम। एंड व्हाट द मीडियम इज, medium is a kind of a matter, any kind of a matter, it may be solid, liquid or gas, वो कुछ भी हो सकता है, कोई सॉलिड चीज भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, और गैस भी हो सकती है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू दीज थ्री मीडियम, साउंड जो होता है वो इन तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? वाटर में भी ट्रेवल कर सकता है, एयर में भी ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है। बट कंडीशन यहाँ आती है कि जो साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड, लिक्विड या गैसेस में, वो सबसे ज्यादा कहाँ करता है, ठीक है, वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ वो तो तुम्हें पता ही है, सॉलिड्स में ज्यादा होता है, लिक्विड्स में उससे, और फिर गैसेस में सबसे कम, ठीक है। उस पर भी एक रीजन होता है, वो चीज हम इसके आगे बढ़ेंगे प्रोपगेशन के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वेव्स की। वेव्स भी जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, तरंगे। काइंड्स ऑफ वेव्स की बात करें, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यस मैम। ओके, एंड सेकेंड इज नोन एज व्हाट, सेकेंड बताओ कोई, सेकेंड इज नोन एज मैकेनिकल वेव, ओके। साउंड वेव जो होती है वो एक तरह की मैकेनिकल वेव है, ओके। अब वेव भी दो तरह से फॉर्म होती है, ठीक है। The kind of a disturbance that is produced in a medium, that is the wave, and wave it is of two types, electromagnetic wave and mechanical wave। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और मैकेनिकल वेव क्या होती है। इट डज नॉट नीड, ठीक है, एनी मीडियम नहीं, इसको मीडियम में मतलब नीड की बात यहां करें तो सिंपल, इट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, it can also travel through vacuum। वैक्यूम समझते हैं, व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम क्या है बताओ yes, जरा। हाँ क्या है? कोई माध्यम नहीं होता space where air is not present, no any medium। हाँ, where the air is basically not present, जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस जो होता है दैट इज नोन एज द वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो आसानी से वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती हैं, और प्लस मीडियम से भी। मीडियम मतलब मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। बात समझ आ रही है? हाँ यस मैम। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एंड ऑल्सो थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस, एनी मैटर और द मीडियम, वी कैन से दैट। और स्पीड जो मोस्टली होती है वैक्यूम में जो स्पीड है इनकी, इट इज 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड, जो कि मोस्टली हाई स्पीड है। लाइट की जो स्पीड है, लाइट जो आपकी आती है वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, रेडिएशंस आ जाती हैं, ऑल रेडिएशंस, ठीक है, सारी रेडिएशंस आ जाती हैं, जितनी भी डिफरेंट तरह की रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जिसमें आपकी एक्स रेज, ठीक है, वाई रेज, बीटा और गामा रेज जो होती हैं वो, ठीक है, या फिर हम इसमें कह सकते हैं बेसिकली ये तो इनविजिबल रेज होती है ना, दीज आर इनविजिबल रेज। लेकिन जो विजिबल रेज हैं वो कौन सी है, रेडिएशन क्या होता है? विजिबल रेज क्या होती है, विजिबल रेज जिसमें आपने पढ़ा था VIBGYOR 7 कलर्स जो होते हैं लाइट के, ठीक है, दे इंक्लूड इन द, ठीक है, विजिबल रेज में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जिसमें एक्स रेज और गामा रेज जो होती हैं, ठीक है, वो इंक्लूड होती है। तो दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं दे कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती हैं। दे हैव हाई स्पीड विच इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ मैंने पर सेकेंड बोला है, पर सेकेंड में सोचिए कितना मीटर वो ट्रेवल कर जाती हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है, विद इन सॉलिड, लिक्विड और गैस में तो वो ट्रेवल करती ही हैं साथ में। मैकेनिकल वेव की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मैकेनिकल वेव जो होती हैं दे डू नॉट ट्रेवल, ये हमेशा याद रखना, दे डू नॉट ट्रेवल थ्रू या कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल करेगा? नो मैम। मैकेनिकल, मैंने कहा कि साउंड एक तरह का मैकेनिकल वेव है, ठीक है, साउंड इज अ काइंड ऑफ अ मैकेनिकल वेव। सो if there is a vacuum sound cannot travel, there should be medium, वहां मीडियम होना चाहिए, एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, ओके। तो साउंड इजीली क्या है, ट्रैवल कर सकता है, लेकिन अगर वहां वैक्यूम है तो इसका मतलब है वहां पर वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, मैकेनिकल वेव वो ट्रैवल नहीं कर सकती, नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर इनकी स्पीड की बात करी, मैकेनिकल वेव की स्पीड की बात की जाए, तो आज कंपेयर टू दिस वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कम होती है इनकी, ठीक है, किसकी, मैकेनिकल वेव की। तो मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि दे ओनली ट्रेवल थ्रू द मटेरियल मीडियम, वी कैन से दैट ओनली ट्रेवल थ्रू मटेरियल मीडियम। मैंने आपको बताया मटेरियल मीडियम चाहिए, दे मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। तो मटेरियल मीडियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ द मैकेनिकल वेव, ठीक है। अगर मैकेनिकल वेव को ट्रैवल होना है तो उसके लिए मटेरियल मीडियम सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी वो ट्रैवल कर सकती है, अदरवाइज वो ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दे कैन ट्रैवल। और फॉर प्रोपगेशन की अगर बात की जाए तो इनकी स्पीड जो होती है बेसिकली क्या होती है, लेस स्पीड होती है, ठीक है। प्रोपगेशन मतलब अगर वो प्रोपगेट होंगी तो दे डज नीड द मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है प्रोपगेशन के लिए। ये चीज क्लियर हुई, व्हाट आर द मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बताओ। तो इसमें कौन कौन सी होती हैं मैकेनिकल वेव में, लाइक साउंड, ठीक है, स्ट्रिंग, साउंड की बात करें तो स्ट्रिंग जो साउंड होती है या स्प्रिंग की जो साउंड होती है, वो सारी चीजें जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं किसके, मैकेनिकल वेव में, ठीक है। तो साउंड जो है मैकेनिकल वेव में इंक्लूड है, ये लिख ही लो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। साउंड इंक्लूड्स इन अ मैकेनिकल वेव, ठीक है, ये चीज हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, दैट इज इट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, ठीक है, ऐसी वेव्स जो कि वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं और साथ साथ मटेरियल मीडियम से भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। दे are known as electromagnetic wave, and if we talk about mechanical wave, they only travel through the material medium, they cannot travel through what, that is the vacuum, they always need the material medium। मैकेनिकल वेव को हमेशा मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवलिंग के लिए, और इनकी स्पीड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कम होती है, ठीक है। बात समझ आ रही है, साउंड जैसे इंक्लूड होता है तो मैकेनिकल वेव है एक तरह से कहा जाए। और ये चीज क्लियर हुई सबको,
दूसरी हम बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव भी जो होती है वो भी दो तरह से होती है, ठीक है। वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड अदर इज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसको भी समझ लो थोड़ा सा। तो हाई क्लास में जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैकेनिकल वेव के टाइप्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। ओके, वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड अदर इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है और ट्रांसवर्स, पहले ट्रांसवर्स वेव समझिए क्या होती है। मान लीजिए एक वॉल है ये, ठीक है, और सेकेंड वॉल इज ऑल्सो देयर, ठीक है, एंड मैंने यहां से एक धागा जो है ये ऐसे टाइटली जो है वो बांध दिया है, ठीक है, एंड दिस वन इज द स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया था वेव क्या होती है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस दैट टेक्स प्लेस व्हाट इज विच इज प्रोड्यूस इन अ मीडियम, मीडियम मतलब एनी मैटर, एंड व्हाट इज इट बेसिकली अगर हम बात करते हैं मीडियम की बात करते हैं, ठीक है, बता रहे थे कि अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि जैसे अगर मैंने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, अगर यहाँ मीन पोजीशन है, ये स्ट्रिंग जो है ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है इसका। अब मैंने क्या किया, ये इसको टक किया, ठीक है, हाथ से इसको टक किया, तो क्या होगा कि ये मूव करना स्टार्ट करेगा इस तरह से। अगर आपने कभी देखा हो ध्यान से, ठीक है, धागे को एक टाइटली क्या होता है बांध दीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा जब उसे टक करेंगे तो उसकी मूवमेंट इस तरह से होगी, टू एंड फ्रो, ठीक है। लेकिन वेव जो फॉर्म होगी उसमें जो वेव फॉर्म होगी इट विल लाइक दिस, वो इस तरह से होगी। बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो वेव की फॉर्मेशन इस तरह से होगी, लेकिन जो थ्रेड होगा वो इस तरह से मूव होगा। अब देखिए एक चीज है कि जैसे कि हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो जब हम बोलते हैं तो मेरे आसपास जो एयर प्रेजेंट है वो तो अकुमुलेट है, एज अ सिंपली ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है, ऐसे। अगर जब हम बोलते हैं तो जो आवाज बनती है हमारी, जो हम बोलते हैं, तो उसके आसपास की एयर जो होती है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस में क्या होता है, एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये तो सबको पता है, ठीक है। एयर में क्या है, बेसिकली पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब जब हम बोलते हैं तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, उनमें वाइब्रेशंस होती है। हमारे बोलने से क्या होता है कि वाइब्रेशंस होती हैं, और फिर वाइब्रेशन जो होती हैं यानी एनर्जी बनती है, क्योंकि मैंने आपको बताया साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। ये वाइब्रेट होगी, अपनी एनर्जी जो होती है वो दूसरे को देती है, दूसरे पार्टिकल से। दूसरा पार्टिकल जो होता है वो थर्ड पार्टिकल को पहुंचाता है, ठीक है। थर्ड पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए वो एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल तक पहुंचाता है, और इस तरह से करते करते क्या होती है, जो सोर्स होता है जहां तक उसको आवाज जानी है वहां तक वो पहुंचती है, ठीक है। तो वी कैन से दैट लाइट जब लाइट कह रही मैं, स्पीड जब साउंड जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन द एयर, एयर में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है, दैट इज इन द एयर। तो पार्टिकल्स के वजह से है ऐसा, ठीक है। एयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें वो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। तो वो क्या होता है, टू एंड फ्रो इस तरह से मोशन में आ जाते हैं, और फिर वो जब वो पास वाले पार्टिकल से टकराते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं सेकंड पार्टिकल को, तो वो वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। और फिर वो अपनी एनर्जी जब सेकंड वाले पार्टिकल से टकराता है तो वो एनर्जी थर्ड पार्टिकल को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, साउंड जो होता है वो ट्रेवल करता है इन एयर। बात समझ आ रही है? इन एयर या फिर मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? प्रियांशु कुमार, ओके। तो यहाँ हम बात कर रहे थे क्योंकि वो समझना जरूरी था, ठीक है, एंड दैट इज द वाइब्रेशन। अब देखो जब हम बोलते हैं, जैसे सामने अगर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और मैं जब कुछ बोलूंगी तो वो पार्टिकल जो होंगे वाइब्रेशन से, एक से पार्टिकल दूसरे से थर्ड पार्टिकल तीसरे चौथे पार्टिकल तक पहुंचाएंगे, वो एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफर होगी, तो वो पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन में होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जब उसके कानों तक वो पहुंचेगी आवाज, आवाज कैसे पहुंचेगी, वो पार्टिकल लास्ट उसके एयर ड्रम तक पहुंचेगा, वो पार्टिकल जो होंगे वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम तक पहुंचाएंगे। कानों में जो ईयर ड्रम प्रेजेंट है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो उसको वाइब्रेट करेगी, और फिर वो वाइब्रेशन जो होगी वो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इंपल्सेस के फॉर्म में हमारे
ब्रेन तक पहुंचेगी और फिर हमें वो समझ आएगा कि उस पर्सन ने क्या कहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो दैट इज काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस टेक्स प्लेस इन द एयर, ओके, एंड दैट इज ट्रांसफर थ्रू द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द एयर। तो पार्टिकल्स के क्या है, एनर्जी ट्रांसफरिंग की वजह से क्या होता है, पार्टिकल यहां से उठकर उसके वहां तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, वो अपनी एनर्जी सेकंड पार्टिकल को देगा और फिर सेकंड पार्टिकल जो होगा अपनी उस एनर्जी को थर्ड पार्टिकल को देगा, थर्ड फोर्थ को देगा, फोर्थ से फिफ्थ को देगा। इस तरह से वो एनर्जी जो होती है, साउंड एनर्जी जो होती है, वो ट्रांसफर होती है और फिर वो उस पर्सन के ईयर ड्रम पर क्या करती है, सेंसेशन क्रिएट करती है। ठीक है, और फिर वो पर्सन जो होता है वो समझ पाता है कि उसको क्या बोला गया है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? यस, 8th क्लास। यस मैम। उसके बाद तभी ये Translation समझ क्या होता आएगा। है? ठीक है, तो ये Translation क्या प्रोपगेशन होता है? की है, प्रोपगेशन की बात। अब देखो ट्रांसवर्स वेव की हम बात कर रहे थे कि ट्रांसवर्स वेव जो होती है बेसिकली क्या होती है, जैसे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो होती है हमेशा याद रखना कि ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स कि मैंने कहा कि अगर हम टक करेंगे तो वेव ऐसे बनेगी, लेकिन जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उन जैसे मान लो यहाँ एक पार्टिकल है, ठीक है, तो ये पार्टिकल जो होगा ये अप एंड डाउन मूव करेगा, मतलब इस तरह से। बात समझ आ रही है? हाँ, तो जब अप एंड डाउन मूव करेगा इस तरह से, तो दैट मीन्स वेव्स विल फॉर्म इन लाइक दिस। तो इसका मतलब वेव्स जो है वो परपेंडिकुलर बन रहे हैं, पार्टिकल का मोशन इस तरफ है। ठीक है, दैट इज ये पार्टिकल का मोशन है और ये वेव का मोशन है। तो वी कैन से जब पार्टिकल का मोशन जो होता है, ठीक है, वेव का मोशन जो होता है पार्टिकल के मोशन से परपेंडिकुलर बनता है, तब हम उस तरह की वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव कहते हैं। बात समझ आ रही है? ये मैंने स्ट्रिंग की बात की है, स्ट्रिंग की। ठीक है, आप कभी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करें तो ये क्या चीज होती है, दैट इज मोशन ऑफ, ठीक है, मोशन ऑफ अ वेव is perpendicular to the what, motion of particles, the direction of motion of wave. We can say that direction of motion of a wave is perpendicular to the direction of, we can say that direction of, okay, motion of particle, okay, and that is known as the what, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस? यस मैम, यस मैम। देखिए एक चीज है सिंपल सी, क्या कहते हैं कि जैसे कि जब हम कुछ बोलते हैं तो क्या होता है कि दो टर्म्स यहाँ रिलेटेड होती हैं, वन इज नोन एज द रेयर फ्रैक्शन एंड वन इज नोन एज द कंप्रेशन। ठीक है, तो जब मैंने जैसे हम कुछ बोलेंगे तो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। ठीक है, जब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पर एयर जो प्रेजेंट है यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एयर का प्रेशर जो होता है वो यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, और फिर जब वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, वो एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो जहां पर एयर एनर्जी जो होती है, ठीक है, जहां पर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा क्रिएट होता है, वहां पर क्या होता है कि व्हाट इज इट, दैट इज द कंप्रेशन पार्ट होता है। ठीक है, और जहां पर एनर्जी एयर जो होती है जहां कम होती है, लो प्रेशर होता है, वहां पर क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन जो टर्म होती है वो होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? नहीं हुई तो हम फिर दोबारा से उसको कल समझेंगे। ठीक है, ये थी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। व्हाट द ट्रांसवर्स वेव ही, कि अगर हम एक स्ट्रिंग को, ठीक है, बांध देते हैं एक वॉल से और उसके बाद उसको टक करेंगे तो दैट मीन्स वेव की डायरेक्शन इस तरह से होगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हाट, दैट इज द वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो ये ट्रांसवर्स वेव होती है, दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्स वेव। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जस्ट अलग है। हमेशा याद रखना कि ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर होती है और जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, व्हाट, दैट इज द पैरेलल। अब देखिए नेक्स्ट इस वाले में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल में यहां पर हमने स्ट्रिंग लिया था, लेकिन यहां हम क्या लेंगे, स्प्रिंग लेंगे एक, इस तरह से।
ठीक है। जब हम इसे क्या करेंगे, खींचेंगे, तो आपने देखा होगा इसकी मूवमेंट कैसे होगी, इस तरह से होगी। जैसे अब हम इसमें तो हम इसमें मूवमेंट कैसी थी, इस तरह से थी ना उसकी, लेकिन इसमें मूवमेंट कैसे होगी पार्टिकल की, इस तरह से होगी, क्योंकि यहां से हमने कुछ टक किया है, तो इसका मूवमेंट ऑफ मोशन जो होता है पार्टिकल का वो इस तरह से होगा, जबकि मूवमेंट इसका इस तरह से था। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, वेव जो होंगी वो ऐसे ट्रेवल करेंगी, और मोशन ऑफ जो पार्टिकल का होगा दैट इज ऑल्सो लाइक दिस, वो इस तरह से क्या करेंगे, टू एंड फ्रो जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, दैट इज अ पैरेलल वन, वी कैन से दैट पैरेलल टू द डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने उसमें डेफिनेशन लिखी थी, पैरेलल होती है टू द डायरेक्शन ऑफ motion of particle, which one, that is we can say that direction of motion of wave, is, ठीक है, parallel to the direction of motion of particle। ठीक है, it is known as longitudinal wave, हम उसे क्या कहते हैं, longitudinal wave कहते हैं। तो साउंड जो है वो एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नॉट अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, साउंड इज अ काइंड ऑफ अ व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड इट इज अ व्हाट, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का ही प्रकार है, लेकिन वो एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ना कि वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ये चीज समझ आई? यस, 8th क्लास। यस मैम। और किसी को